गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग अभी जो 10th क्लास में चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल्स, कृष्णा अभी तक जितना पढ़ा है समझ में आया? यस सर। आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक, बैठो। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है सबसे पहले वो समझाते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक, तो मैं एक एग्जांपल देके समझाते हैं। मान लो हमें 5 में डिवाइड करना है 2 का, ठीक, 5/2 कैसे डिवाइड करोगे? 2 डिवाइड बाई 5 ऐसे देखोगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा? 1। ठीक, तो ये होता है हमारा रिमाइंडर, समझ गए? और ये रिमाइंडर होता है, हाँ कर दे रहे हो। ये क्वेश्चन होता है और ये होता है रिमाइंडर, समझ गए? बोलो, ये हमारा डिवाइजर और ये डिविडेंड, समझ गए? यस सर। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। पढ़ा है? यस सर। बड़ी हंसी आ रही है आप लोग को, है? हटा दें इसको। Yes, अब देखो हमें यहाँ क्या सीखना है। एक्चुअली में अभी आपने जो फॉर्मूला देखा तो यहाँ कुछ लिखा था, यहाँ मान लो fx लिखा है, यस ठीक है, और यहाँ जो लिखा है वो मान लो qx है, यहाँ जो आया था उसे rx मान लीजिए, रिमाइंडर, ठीक, और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो मान लो qx है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? तो fx बराबर पता है क्या होता है? fx मतलब ये, इसी को तो डिविडेंड बोल रहे थे। ये क्या होगा? इन दोनों के प्रोडक्ट और प्लस रिमाइंडर qx इंटू px px प्लस रिमाइंडर, इसके बराबर होता है, समझ गए? यस सर। ठीक, अच्छा अब एक चीज और जान लो, रिमाइंडर की जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ठीक है, बोलो, ये हमेशा छोटी होगी इससे, डिग्री ऑफ px। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक, बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए हम एक तरीका बताएंगे। एक बच्चा था, उसका नाम अक्षत था, है ना? वो हमसे पूछने आया, सर बुक में पढ़ रहा था वो, उसने पूछा सर इसका क्या मतलब है? तो हमने कहा इसका कुछ मतलब नहीं है, तो वो चौंक गया। तो मैं अभी आप लोग को भी समझ में आ रहा है क्या सर जी बकवास कर रहे हैं, तो अभी हम आपको समझाएंगे अपने तरीके से, तो यह समझ में आ जाएगा क्या मतलब है। लेकिन ये MCQ में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो एक्चुअली में हम लोग सीखने जा रहे हैं डिवाइड करना। तो डिवाइड करने के लिए बेटा हमने एक मेथड बनाया है जिसका नाम है, आपको पता होगा ना, बता सकते हो? कैसे? मेथड, जलन मेथड। क्या नाम है? जलन मेथड। इंग्लिश बोलते हैं जेलसी मेथड, नहीं, जैसे हमको पड़ोसी जलन होती, पड़ोसी हमसे आगे कैसे बढ़ गया। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक। एग्जाम्पल 5 देखो क्या है बेटा, लो पढ़ो। डिवाइड लिखा है ना, क्या लिखा? क्वेश्चन पढ़ दो। डिवाइड, हाँ डिवाइड 3 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स, बस। यस सर। ठीक, बहुत वेरीफाई द डिवीजन। बस फिर कह रहा है वेरीफाई करो, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई कर दीजिए। पंखा बंद कर दीजिए या थोड़ा धीमा कर दीजिए, ठीक। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें डिवाइड करना आना चाहिए। तो कैसे मैं डिवाइड करूंगा? हमको ये पता चल गया कि 3 माइनस एक्स प्लस का 2x स्क्वायर, इसमें डिवाइड करना है 2 माइनस एक्स का, ठीक। तो आप इसको एक काम करो, ये वाला टर्म हमेशा आगे होना चाहिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3, x वाला टर्म हमेशा पहले होना चाहिए, ऐसे लिख लो। क्या आपको मेरी समझ आ रही? अब डिवाइड कैसे करते हैं बहुत ध्यान से देखना। x प्लस 2, इधर क्या लिख दो? 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 3, बोलो। यस, ठीक। अब होता क्या है, अगर आप मेरे तरीके से पढ़ रहे हैं तो हम ये जो लिखा है ना, इसको मैं बोलता हूँ पड़ोसी। क्या बोलता हूँ बेटा? पड़ोसी। और ये है, ये इसको तो मैं बोलता हूँ ये मैं हूँ, लेकिन साथ में मेरा भाई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम। और हम में ये क्या है? मैं और ये मेरा भाई। बोलो समझ आ रहा? ठीक। जलन हमको है किससे? पड़ोसी से। तो मैं हूँ माइनस एक्स, अब मुझे बनना क्या है? 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर। मैं बनना चाहता हूँ 2x स्क्वायर, तो पहले मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं माइनस में हूँ और ये प्लस का है, तो पहले तो हम प्लस बनना चाहेंगे। तो माइनस में जब माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तब प्लस का होगा, यानी कि हमें माइनस लाना पड़ेगा। यस सर। ठीक। और क्या चाहिए? मैं 2x स्क्वायर बनना चाह रहा था ना, तो 2x, तो माइनस चाहिए, 2 भी चाहिए हमको और x भी चाहिए, यानी कि हमें माइनस 2x चाहिए। मतलब ये तुम समझ लो कि मैं अपने आप में क्या मिला लूं कि ये पड़ोसी बन जाऊं, माइनस 2x मिला, तो माइनस 2x। ठीक। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो एक दूसरा तरीका है, क्या बनना है? जो बनना है वो ऊपर लिख लो। यस सर। और जो तुम हो वो नीचे लिख लो, इसको सॉल्व कर लो, ये कट जाएगा, ये माइनस ऊपर भेज दो, माइनस 2x ही जाएगा।
ये मान लो बाजार चले गए, -2x ले आए, अपने ऊपर कर लिए, अपने ऊपर ले आए तो -2x², यानी कि आंसर क्या आएगा यहाँ पर 2x²। जो लाओगे भाई साहब जरूर यूज करेंगे। यस सर। जब इसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, 2 2 जा 4x। वही माइनस का, तो वो नीचे लिख लेना। अब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा हमेशा, ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा, समझ गए। यस सर। 4x से x घट जाएगा, कितना बचेगा बेटा 3x। क्या आपको मेरी बात में आ रही है? यस सर। फिर प्लस का 3 ये उतार लो, ठीक। अब मैं क्या हूँ -x, पड़ोसी क्या है 3x, मैं बनना चाहता हूँ 3x, तो मुझे क्या चाहिए भैया 3x ऐसे लिख लो और मैं हूँ -x, ठीक। x कट जाएगा, माइनस ऊपर लिख दो -3, यानी हमें क्या चाहिए बेटा -3। क्या आपको मेरी बात समझ? यस सर। -3 का इससे मल्टीप्लाई कराओगे 3x आएगा, जब -3 का इससे कराओगे 3x का कितना हो जाएगा माइनस का -6, ये तो होगा। जब घटाओगे ये माइनस, हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो गया, ठीक। अब देखो मेरी पावर कितनी है, मेरी पावर कितनी है 1, x ऊपर क्या लिखा 1, कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाता है। अब पड़ोसी के पास x है ही नहीं, पड़ोसी अधमरा हो गया है, छोटा हो गया है। जब पड़ोसी छोटा हो जाए तो फिर डिवाइड वहीं खत्म हो जाता है। यही वहां पर लिखा था कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर ऑलवेज विल बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, क्वेश्चन नहीं डिवाइजर, समझ में आ गया? ठीक, तो इसी तरह से करते हैं। फिर आप अगर वेरीफाई करना है तो जैसे हमने पिछले चैप्टर वेरीफाई किया था, फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर और वेरीफाई करा लो, ठीक। फिलहाल दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बुक उठाइए बेटा फटाफट, एग्जाम्पल नंबर 6 लाइए, देखिए मुझे दिखाइए, मुझे दिखाइए। अगले क्वेश्चन में है, कह रहा है डिवाइड करो, डिवाइड करना है। कृष्णा बहुत ध्यान से देखो, अगर कहीं ना समझ में आए तो पूछो, क्योंकि जो तुम पूछ रहे हो वही क्वेश्चन वीडियो के पीछे जो बच्चे बैठे हैं उनके भी रहेंगे, है ना। बाई 3 - 2x प्लस का x², ठीक है। वेरीफाई हम नहीं कर रहे हैं, वेरीफाई के लिए फॉर्मूला दिया गया, उसमें आप रख के LHS RHS कर सकते हैं। 5x³ - 13x² प्लस 21x - 14 बाई ये, मतलब इसको डिवाइड करना है इससे, ठीक। तो इसको कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले लिखने का तरीका, बड़ा पावर हमेशा पहले होना चाहिए, तो x² - 2x प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 5x³ - 13x² प्लस का 21x -14। बहुत बढ़िया, समझ गए। अब ये कौन है? पड़ोसी। ये है पड़ोसी और ये हूँ, ये मैं हूँ, लेकिन ये मेरे भाई बहन, ठीक। तो भैया x² बनना चाहता है क्या 5x³, तो एक तरीका मैंने बताया 5x³ ऊपर लिख लो, जो तुम बनना चाहते हो ऊपर रखो और खुद नीचे बैठ जाओ जाके। x² से कट जाएगा तो क्या बचेगा 5x, यानी कि आपको चाहिए क्या 5x चाहिए, आपके पास 5x की कमी है। 5x बाजार चले गए ले आए, इसका अपने आप में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा 5x³, और जब इसका इसमें कराओगे तो 5 2 जा 10x², जो जैसा है उसी के नीचे लिखिएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई करो 5 3 जा 15x। क्या आपको मेरी बात समझ आई? हमेशा सब्ट्रैक्ट कराया जाएगा, साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? 13 से 10 चला जाए कितना बचेगा बेटा माइनस का 3x²। 21 से 15 चला जाए कितना बचेगा 6x प्लस का 6x। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? ठीक, अब और ये जो बचा हुआ है उसको उतार लो। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? ठीक, अब आप खुद को देखो और पड़ोसी को देखो। मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? x²। हर्षित मैं क्या हूँ? और पड़ोसी क्या है -3। तो -3 जो तुम बनना चाहते हो उसको ऊपर रखो, तुम नीचे बैठ जाओ, ये कट जाएगा तो क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए -3। तो -3 लेके आओ, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ। जब इसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो -3x², इसका इससे कराओगे 3 2 जा x प्लस का 6x, और जब इसका इससे कराओगे 3 3 जा 9 माइनस का 9, यही तो होगा। अब हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा बेटा, ये भी कट जाएगा, ये अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा। 14 से 9 जाएगा 5 बचेगा, माइनस का 5। बोलो समझ आ गया? अब देखो पड़ोसी छोटा हो गया, ठीक। इसका मतलब है रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा -5। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा 5x - 3। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर? समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और देखते हैं डिवीजन का। सर एक बार वेरीफाई करके दिखा दीजिए। वेरीफाई करना? यस सर। लो भैया वेरीफाई कर देते हैं। वेरिफिकेशन के लिए आप हेडिंग डालोगे क्या? वेरिफिकेशन अगर करना तो आपको ये पता होना चाहिए डिविडेंड होता है, फार्मूला पता होना चाहिए। यस, डिविडेंड इज इक्वल टू, है ना, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो होता है। यस सर। ठीक, डिविडेंड क्या है आपका
5x क्यूब माइनस का 13x स्क्वायर प्लस का 21x माइनस का 14। डिवीजर कितना है? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और रिमाइंडर कितना है? -5 -5। अब ये गलत हो गया, क्वेश्चन पहले लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन कितना है? 5x माइनस का 3 और रिमाइंडर कितना है? -5। ठीक, तो अब ये LHS RHS बराबर आना चाहिए। तो LHS तो सॉल्व, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, RHS उठा लो, सॉल्व कर लो। RHS क्या है? RHS इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो, पहले लिखना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इधर क्या है? 5x माइनस का 3 और ये -5। बोलो 5x का पहले मल्टीप्लाई कराओ, 5x ब्रैकेट में क्या लिख दो? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3, फिर -3 का मल्टीप्लाई कराओ, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3 और इधर लिख दो -5। ठीक, इससे मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा? 5x क्यूब 5 दूनी 10, 10x स्क्वायर प्लस 5 या 15x माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3 2 जा 6, 6x और 3 3 जा 9 और माइनस का 5। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, और प्लस x वाले जोड़ दो, ये और ये कितना हो जाएगा? 21x और माइनस का 14। समझ गए? ये लाना क्लियर। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गया। ठीक, यस सर, समझ गए। अब वेरिफिकेशन अगले क्वेश्चन खुद ही करना। यस सर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुक उठा मेरा। लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर ये 6 हो गया था ना, 7 करना है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से देखना। मैं आप इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ और इसके ऊपर BMI डाल देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। BMI मतलब भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखा है व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट, है ना, फ्रॉम द पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस का 10x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 9, so that 3x minus 2 divides exactly। ठीक, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। यस, ठीक, बहुत ध्यान से समझो। इसमें पता है क्या बोला गया है? वो ये कह रहा है कि व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट। इससे कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि, अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वो 3x माइनस 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। पूरा डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। यानी कि अभी ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं है। जब हम सब्ट्रैक्ट, जो दिया गया है ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तभी तो कह रहा है क्या नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें। यस सर। यानी कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो कुछ बच जाएगा, और जो बच जाएगा अगर वो ना बचता तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता। तो हम डिवाइड करके देखेंगे, जो बच जाएगा बस वही हटाना है। समझ गए? तो कंफ्यूज मत होना, ये डिवीजन का ही क्वेश्चन है। आप क्या करो, 3x माइनस 2 से डिवाइड कर दो इसमें 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 9, इसमें डिवाइड कर दो। यस सर। ठीक, अब देखो क्या बच रहा है। जो बच रहा है वही आपको हटाना है पहले से। तो क्या करेंगे भैया, ये पड़ोसी है, ये मैं हूँ, 3x है, मुझे बनना क्या? 3x क्यूब। तो हमें क्या चाहिए? x चाहिए, बस स्क्वायर चाहिए ना भाई। 3x को जब x स्क्वायर दोगे तब 3x क्यूब बनेगा ना। तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ क्या आएगा? 3x क्यूब। इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा। 10x स्क्वायर 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस है प्लस, तो 12x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 9। ठीक, अब हमें क्या करना है? मैं ये हूँ, ये पड़ोसी है, ये मैं हूँ। 3x को क्या बनना है? 12x स्क्वायर। तो 3 चौको 12 बनने के लिए प्लस का 4 चाहिए। ठीक, और x स्क्वायर बनने के लिए x चाहिए, तो यानी कि 4x चाहिए। तो जब 4x लिया, 4x का इससे मल्टीप्लाई कराओ क्या आएगा? 12x स्क्वायर। इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा? 8x माइनस 8x। ठीक, सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा। 14 से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 6, माइनस का 6, माइनस 6x प्लस का 9।
ठीक, अभी देखो हमारी पावर क्या है 1 और पड़ोसी की पावर 1, बराबरी भी नहीं होनी चाहिए, पड़ोसी में से छोटा होना चाहिए। तो हम 3x को क्या बनना है -6x, तो माइनस पहले लाना पड़ेगा क्योंकि मैं प्लस का हूँ। 3 2 जा 2 चाहिए हमको, ठीक, 2 का इससे मल्टीप्लाई कराओ, माइनस का 6x, 2 2 जा 4, माइनस का 4, सब्ट्रैक्ट करो, ये प्लस ये कट जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा 13। बोलो अब इसकी पावर छोटी हो गई यानी कि डिवीजन हो गया खत्म। अब ये 13 जो है यही तो एक्स्ट्रा आ रहा है, ये मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है? देखो गड़बड़ ये हुआ है कि जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ये प्लस का 4 आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो 9 से 4 जाएगा 5 आएगा। ठीक, बोलो तो ये जो है अगर यहाँ 0 आता तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता, इसका मतलब हमें क्या घटाना पड़ेगा 5 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे सो 5 शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम पॉलिनोमियल। ठीक, उसे पूछा था पॉलिनोमियल से क्या घटाएं, तो ये 5 अगर सब्ट्रैक्ट करो तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? यस सर। ठीक, अब एक क्वेश्चन और देख लो। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 8, हटा दें इसको। यस सर। शिवम आपको समझ में आ रहा है? पर्दे के पीछे जो छात्र है उसका नाम शिवम है, वो भी आपका ही सहपाठी है, वो भी समझ रहा है। कह रहे इफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया गया, इसको मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ। x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब, हो आप देख नहीं रहे हैं, घर से आए मम्मी पापा सोच रहे होंगे बेचारा बच्चा पढ़ रहा है, और वहाँ बेचारा बच्चा वाकई पढ़ रहा है। x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5। बहुत बढ़िया, एक दूसरा दिया गया है x स्क्वायर प्लस 5। ठीक, ये कह रहा है ये डिवाइड है, कह रहा है इफ द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5, कह रहा है ये पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5 से क्या है डिवाइड होता है। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी px प्लस q, तो रिमाइंडर कह रहा है, रिमाइंडर पता है क्या आ रहा है px प्लस q। बहुत बढ़िया, तो कह रहा फाइंड द p एंड q। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें लगता है आपको आ गया होगा। अगर डर गए तो क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ने ये कहा है कि ये पॉलिनोमियल एक है, एक दूसरा पॉलिनोमियल ये इससे डिवाइड होता है। भैया किसी को किसी डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर निकलेगा, क्वेश्चन निकलेगा, तो रिमाइंडर कुछ आ गया होगा, तो रिमाइंडर आ गया होगा, वो कह रहा है वो ये आया है px प्लस q। तो हम एक काम करें, हम भी डिवाइड करके देख लें, क्यों भाई, जो रिमाइंडर आएगा वो इसके बराबर होगा, दोनों को बराबर कर देंगे, कंपेयर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो एक्चुअली में डिवाइड का ही क्वेश्चन है, घबराए तो फिर गया, और नहीं घबराए तो क्वेश्चन गया, क्वेश्चन चला गया। बहुत बढ़िया, शाबाश कृष्णा पांडे, आपको तो मैथ बहुत तेज आती है, लेकिन जाती भी बहुत तेज है ना। आइए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मैं हूँ, ये मेरा पड़ोसी है, पड़ोसी की पावर 4 है, मैं बनना चाहता हूँ पावर 4, तो एक्स स्क्वायर को एक्स पावर 4 बनने के लिए क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। बहुत सही, क्यों चाहिए, क्योंकि मैं एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी हूँ, एक्स स्क्वायर और दे दो तो एक्स पावर 4 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जब एक्स स्क्वायर के इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक्स पावर 4, और जब इसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा प्लस 5। बस इतना ध्यान रखना, 5x स्क्वायर आए तो इसी के नीचे लिखिएगा जाके, ओके, घटा लो, ये सब कट जाएगा। ठीक, अब पावर, बड़ी पावर पहले लिखिएगा, 2x क्यूब, 8 से 5 जाए कितना बचेगा 2, 8 से 5 जाए 2 बचेगा, 3 बचेगा, 3x स्क्वायर पूरा उतार लो, बचा हुआ 12x प्लस का 18। बहुत बढ़िया बेटा। अब भैया मैं क्या हूँ, एक्स स्क्वायर, पड़ोसी क्या है 2x क्यूब, मुझे बनना है 2x क्यूब, तो पहले तुम्हें प्लस का 2 चाहिए, क्या चाहिए 2 प्लस, ठीक, और एक x चाहिए, तभी तो बन पाऊंगा मैं 2। तो जब 2x क्यूब लाओ, यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, 2x क्यूब प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ, 5 दूनी 10x, यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे फिर, बोलो सिर्फ लिखोगे ना मान से, ठीक, और कुछ तो आएगा नहीं, सेपरेट कर लो, ये माइनस ये माइनस कट जाएगा, बड़ी पावर पहले लिखो, 3x स्क्वायर, 12 से 10 जाएगा कितना बचेगा 2x प्लस का 18। अब पड़ोसी है 3x स्क्वायर, मैं हूँ x स्क्वायर, तो हमको क्या चाहिए बेटा, प्लस का 3, जब प्लस का 3 चाहिए इससे मल्टीप्लाई कराओ, 3x स्क्वायर प्लस का 5 या 15, ठीक है ना। हाँ इट्स ओके, बहुत बढ़िया बच्चे, हर्षित, बढ़िया, घटा दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा,
3 2x 3 बचेगा। बोलो समझ में आ गया? यस सर। ठीक, लेकिन क्वेश्चन ने रिमाइंडर क्या बोला था? क्वेश्चन ने रिमाइंडर बोला था px प्लस px प्लस क्यू। सर इसको ठीक, बराबर और ये हमारा क्या आया ये? तो भैया देखो p की जगह क्या आया है? 2 तो p बराबर क्या? 2। 2 और q की जगह क्या है? 3 तो q बराबर 3। समझ गए? यस सर। ठीक, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं। अब आगे डिवीजन के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर आप सबको सारी जो क्लासें हैं वो पसंद आ रही हैं, समझ में आ रहा है, तो अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।